सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा। ये वाक्य मात्र शब्द नहीं, बल्कि परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक अनुभूति का सार है। योगानंद जी के जीवन और शिक्षाएं ये बताती हैं कि जब मनुष्य अपने छोटे छोटे अहंकार, इच्छाओं और भय को छोड़कर ब्रह्मांड की महान शक्ति में विश्वास करता है, तो जीवन एक दिव्य योजना में परिवर्तित हो जाता है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे योगानंद जी की ये अद्भुत सीख हमारे जीवन को शांति, विश्वास और ईश्वर की उपस्थिति से भर सकती है। ये कथा एक बालक की है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था। नाम था अर्जुन। बाल्यकाल से ही उसमें एक विशेष लगाव था आत्मा और ईश्वर के प्रति। लेकिन जीवन आसान नहीं था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत कठिन थी। अर्जुन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। कल क्या खाना मिलेगा, पढ़ाई कैसे चलेगी, परिवार का क्या होगा। रात को जब सोने जाता तो उसकी नींद टूट जाती। चिंता उसके मन को घेर लेती। वह सोचता, क्या ईश्वर वास्तव में है? अगर है तो मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? एक दिन गांव में एक साधु आए जिनका नाम था स्वामी अनंतानंद। लोग कहते थे कि वे परमहंस योगानंद जी के शिष्य रहे हैं। अर्जुन उनके पास गया और अपनी सारी चिंता कह दी। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तू जानता है, ब्रह्मांड हर क्षण तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तू जब चिंता करता है तो तू ब्रह्मांड पर विश्वास नहीं करता। अर्जुन ने कहा, लेकिन मेरी परिस्थिति बहुत कठिन है। क्या केवल विश्वास से सब कुछ ठीक हो सकता है? स्वामी जी बोले, परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता तुम्हारा कार्य नहीं, ब्रह्मांड का है। तुम्हारा कार्य है श्रद्धा और प्रयास। अब जानते हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड क्या है। जब योगानंद जी ब्रह्मांड की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य केवल आकाश गंगाओं से नहीं होता, बल्कि उस परम चेतना से होता है जो हर जीव, हर कण और हर विचार में व्याप्त है। ये चेतना हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को जानती है। जब हम किसी विचार को पूरी श्रद्धा से ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो वह एक दिव्य बीज की तरह अंकुरित होता है। परमहंस योगानंद जी ने विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने सिखाया कि जैसे रेडियो तरंगें हमारे अदृश्य संचार का माध्यम बनती हैं, वैसे ही हमारे विचार ब्रह्मांड में तरंगों की तरह जाते हैं। यदि हम डर और चिंता को ब्रह्मांड में भेजते हैं तो वही लौट कर आता है। लेकिन जब हम श्रद्धा, प्रेम और विश्वास भेजते हैं तो ब्रह्मांड हमें उन्हीं तरंगों के अनुरूप उत्तर देता है। चिंता आत्मा की अवरोधक। योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य चिंता करता है तब वह ईश्वर से अपने संबंध को भूल जाता है। चिंता आत्मा की भाषा नहीं, अहंकार की भाषा है। चिंता वह दीवार है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप आत्मा से दूर करती है। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपने सीमित बल पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब हम सब कुछ ब्रह्मांड को सौंप देते हैं तो अनंत शक्ति हमारे लिए काम करने लगती है। अगला अध्याय है आत्मसमर्पण, वास्तविक शक्ति का आरंभ। किसी को चिंता सौंपना कोई पलायन नहीं है, ये एक साहसिक कार्य है, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को अपना जीवन प्रबंधक बना लो, तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटने लगेंगे। अर्जुन ने एक दिन स्वामी अनंतानंद से पूछा, क्या मैं अपने सारे डर, असफलता और दुख को संपूर्ण सचमुच ब्रह्मांड को सौंप सकता हूँ? स्वामी जी बोले, सिर्फ सौंप नहीं सकते, बल्कि सौंपना ही पड़ेगा, वरना तुम जीवन भर उसी बोझ को ढोते रहोगे जो तुम्हारा है ही नहीं। नियमित साधना, ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम। योगानंद जी ध्यान को सबसे श्रेष्ठ साधन मानते हैं ब्रह्मांड से जुड़ने का। जब मनुष्य ध्यान करता है तब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है। अर्जुन ने स्वामी जी से ध्यान की विधि सीखी। हर दिन वे प्रार्थना करता, ध्यान करता और अपने विचारों को ब्रह्मांड में प्रवाहित करता। हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, मैं तुझ पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। मैं अपना जीवन तेरे हाथों सौंपता हूँ। तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मेरा
पथ प्रदर्शक है। अगला अध्याय है परिणाम, ईश्वर का चमत्कार। जब समय बीतता गया, अर्जुन की चिंताएं कम होने लगी। उसका मन शांत और स्थिर हो गया। अब वह हर घटना को एक संदेश के रूप में देखने लगा। कोई भी कठिनाई उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब वह जान गया था ब्रह्मांड उसकी पीठ पर है। कुछ महीनों में उसे एक छात्रवृत्ति मिली, जिससे उसकी पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके पिता की खेती में भी लाभ हुआ। ये सब संयोग नहीं था, ये उसके आत्मसमर्पण और विश्वास का फल था। संदेश हर किसी के लिए। आज हम सब अर्जुन की तरह जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। हम नौकरी, संबंध, स्वास्थ्य, भविष्य, इन सब को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की संतान हो। जैसे सूरज का प्रकाश फूलों तक स्वतः पहुंचता है, वैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पास भी आती है। चिंता से नहीं, विश्वास से जुड़ो। कृपा और नियंत्रण। चिंता करने से हम नियंत्रण की झूठी भावना में जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ तय करेंगे, लेकिन ब्रह्मांड कहता है, तू मेरे हाथों में आ जा, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू कल्पना भी नहीं कर सकता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जहां तक तुम स्वयं को ले जा सकते हो, वहां तक तुम्हारी सीमाएं हैं, लेकिन जब तुम स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंपते हो, तब तुम्हारी यात्रा अनंत हो जाती है। जीवन में प्रयोग कैसे करें, इसका ज्ञान। हर सुबह ध्यान करें, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। हर चिंता को एक पत्र की तरह लिखकर ब्रह्मांड को सौंप दे। अहंकार को त्यागे, मैं नहीं, तू ही सब कुछ है। हर परिणाम को स्वीकार करे, जो हुआ वही होना था। कृतज्ञता का अभ्यास करे, जो है उसका आभार प्रकट करे। परमहंस योगानंद जी का अंतिम संदेश, तुम्हारा कार्य है देना, प्रेम देना, सेवा देना, विश्वास देना। चिंता करना तुम्हारा कार्य नहीं, वे ब्रह्मांड के सुपुर्द कर दो। तब तुम देखोगे कि जीवन एक दिव्य नृत्य बन जाता है, जिसमें हर क्षण में ईश्वर झलकता है। निष्कर्ष, सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम ईश्वर की शांति शक्ति में पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो जीवन की तमाम कठिनाइयां ही स्वप्न के समान गायब हो जाती हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारा सच्चा बल, सच्ची शक्ति, सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और वह ब्रह्मांड से सीधा जुड़ा है। बस हमें उसे पहचानना है, उस पर विश्वास करना है, और फिर उसकी शक्ति में अपने जीवन को बहने देना है।